transformation. Their passion for learning, commitment to serving humanity, and relentless efforts to empower communities make them truly deserving of this recognition. From Lucknow, Uttar Pradesh, Ashwini R. Idake from Kolhapur, Maharashtra, Darshan Singh from Bhatinda, Punjab, Prabin Nanda from Balangir, Odisha, Shubhankar Daji from Serampur, West Bengal, Karim Khan from Krishna टेंशन की वजह से, अपनी हुनर दिखाने की वजह से बहुत सारा नुकसान कर देते हैं। एक पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है उसका मकसद होता है ठीक होना, लेकिन एक डॉक्टर जब पेशेंट को देखता है क्या उसका मकसद होता है ठीक करना? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो ऐसे कुछ मॉडल चाचा से मैं आपको मिलाऊंगा जो जिनका इंटेंशन, जिनका मकसद वो नहीं है जिस मकसद से वो पेशेंट उसके पास गया है। ऐसे दो पेशेंट से मिलाता हूं जो ऐसे मॉडर्न चाचा के पास गए थे और अब फिलहाल यहाँ पे हैं। जरा सोच के देखिए, ये तो ठीक होने गए थे ना, लेकिन चाचा अपना हुनर दिखाएंगे। चाचा का जो पर्पस, जो मकसद है, वो वही मकसद नहीं है जो पेशेंट का मकसद है। पेशेंट का मकसद कुछ और है, मुझे ठीक होने के लिए जा रहा हूँ, ये सोच के वो गया। लेकिन वहाँ जो मॉडर्न चाचा है उसका मकसद कुछ और है। इंसुलिन की सेल बढ़े, हमारा भी मुनाफा बढ़े। वो कब बढ़ेगा? जब ये बच्चा लगातार कस्टमर बना रहेगा, जब तक कि बच्चे के अंदर जान है, तभी तो होगा ना। तो बड़ी दिखने वाली प्रॉब्लम का कोई आसान हल भी हो सकता है। अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले गांव के चाचा को कि आसानी से वो घड़ी देख के टाइम बता सकते थे, लेकिन घुमा फिरा के अपना हुनर दिखाने के लिए, क्योंकि उनका मकसद टाइम बताना नहीं था, सिर्फ उनका मकसद ये भी बताना था कि भाई मैं कुछ अलग हूं, मैं आपसे ज्यादा ज्ञानी हूं, है ना। तो ठीक उसी तरह से इनके साथ हुआ। और पहले तो चुग हॉस्पिटल आप भिवानी गए 6 अप्रैल को, उसके बाद अप्रैल महीने में मेदांता हॉस्पिटल गए और वहां से 30 यूनिट इंसुलिन लेते थे। 30 यूनिट इंसुलिन की जिंदगी की शुरू हो गई। आपका उम्र कितना है अभी? 10 ईयर्स, है ना। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6th में पढ़ते हैं। 6th में पढ़ते हैं। 30 यूनिट इंसुलिन माइक है। तो जो कहानी आपके मॉडर्न चाचा ने हमको बताई, थोड़ा सा अपना उस वक्त का, मार्च का, अप्रैल का थोड़ा सा बताइए, अपने बारे में बताइए पहले तो। नमस्कार साथियों सभी को, मेरा नाम अभिषेक है, मैं भिवानी हरियाणा से हूँ। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, ऐसे ही मेरे को यानी जिंदगी में अचानक ही एकदम से, यानी जो कहते हैं ना दुर्घटना, वो होगी। और वो दुर्घटना इतना भयानक रूप जब ले लेती है जब वो आपके बच्चों के साथ हो। तो ऐसे ही मैं मेरी बेटी को लेकर गया भिवानी में चुग के पास। तो उन्होंने इसको डायग्नोज किया तो डायबिटिक बताया, बोले आपकी बेटी डायबिटिक है। ऐसे ही यानी थोड़ा एक बार तो शब्द सुना मैंने, लेकिन ये लगा होगा चलो भाई थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, जैसे फीवर होता है वैसे होता है। लेकिन जैसे ही वो मेरे को बताते गए सारी चीजें, तो वो यानी एक किस्म से लाइफ लॉन्ग के लिए ऐसे हो गया कि आपको इंसुलिन पे रखना पड़ेगा इसको। तो ऐसे करते करते 6 दिन 7 दिन उन्होंने रखा हॉस्पिटल में एडमिट इसको। उसके बाद मैं जबरदस्ती छुट्टी लेके आया, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो बोल रहे थे, वो पैनिक हो गए एकदम से। मैं बोला जी मैं सेकंड ओपिनियन लूंगा, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि भी इस तरीके से बच्ची को 10 साल की होगी, पहले बीच में कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब एकदम से ये क्या हुआ। तो वो पैनिक हो गए, बोले आप अपने आप को क्या समझते हो, मैंने इतनी मोटी किताबें पढ़ी हैं, ये यानी बहुत सारी चीजें जो कि हम एलोपैथी के बारे में सुनते आ रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि भी ये मेरा राइट है, मैं कहीं भी जाके अपने बच्चे को दिखा सकता हूँ, तो आप इमीडिएटली इसको डिस्चार्ज दें और मैं सेकंड ओपिनियन लूँगा। जैसे ही फिर मैंने 2 या 3 दिन इसको घर पे रखा, उसके बाद में फिर वही मेडिकल साइंस पे अंधा विश्वास, क्योंकि शुरू से हम भी एलोपैथी, ले बेटा ये है, ऐसे कर ले, डॉक्टर बनना है, ये करना है, ऐसे करके मैंने वेदांता में अपनी अपॉइंटमेंट बुक की बेटी की। तो फिर वहाँ लेके गया, उन्होंने इसका जो भी चार्ट दिया था वो सब फॉलो देख के 1 घंटे लगभग मैंने बात की वहाँ से डॉक्टर से। तो फिर थैंक्स टू बीआरसी सर, 19 की जो डाइट है और टीम है जो भी है, जैसे हमने कैंप में फॉलो किया सभी टीम ने, और 1 महीने के जो कैंप था उसके बाद
जो भी टीम थी, डॉक्टर ललिता है, डॉक्टर जो भी मैडम जितने भी थे, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि भाई DIP डाइट इज द बेस्ट डाइट जो है खाने के लिए, वो DIP डाइट ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक छोटी सी चीज और ऐड करना चाहता हूँ, 2 बच्चे और हैं मेरे, उनको इन बिटवीन जो भी फीवर या फिर खांसी जुकाम जो भी हुआ, मैंने डॉक्टर साहब से वहां कैब में क्वेरी की थी, उनको ही फॉलो करके मैंने ठीक किया। एक सिंगल एलोपैथी शीशी या दवाई गोली कुछ भी नहीं ली मैंने। ये देखो एक है कि भी इसको बोल सकते हैं हम कि भी एलोपैथी 0 है और DIP डाइट है जो वो बेस्ट है। थैंक यू सर। आपके पास ऐसे बच्चे आते हैं जो इस तरह के केसेस आते हैं और आसानी से आप उसको ठीक कर देते हैं। वही डाइट, वही टाइम बेस्ड मेडिसिन जो आपने अभी जिक्र भी किया और आपने उसका रिजल्ट भी देखा। अभी अगर दोबारा से उसी मॉडल चाचा के पास पहुंच जाएंगे कि भाई देख लीजिए मेरे तो बच्चा ठीक हो गया है, एक तो बोलेंगे, ऐसे नहीं कि खुश हो जाएंगे वो कि बताओ कैसे ठीक हो, बाकी बच्चों को भी हम बताएंगे, वो बोलेंगे हनीमून पीरियड है ये, ऐसे ही बोलेंगे ना। हाँ, तो आप बोलिए हनीमून पीरियड ये कब तक चलेगा? ये जिंदगी भर हनीमून पीरियड ही चलेगा, यानी कि दोबारा कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो सवाल ये है कि आप बाई चांस 2-3 महीने के अंदर या कुछ दिनों के अंदर ही हमारे पास मई महीने तक आ गए, बाई चांस की बात है। सोच के देखिए अगर बाई चांस नहीं होता, जैसा कि आशी के केस में हुआ। आशी का केस अगर हम देखें यहाँ पे, आशी गुप्ता 12 साल 2015 20 दिसंबर 2015 चाइल्ड सेंटर लाजपत नगर, यहाँ आप पहुंचे, है ना। और तब इनका तो इंसुलिन डायबिटीज टाइप 1 इनके मुकाबले बहुत छोटा सा मैं मानूंगा, क्योंकि इंसुलिन दे दो बाकी सब तो नॉर्मल ही है ना। इनका केस अगर कंपेयर करें, आप बताइएगा कि आज से 11 साल पहले की बात है, तब आशी कितने साल की होगी? ये तब उस वक्त 2.5 साल की थी ना, जब 2.5 साल की थी, कि बच्चे को HHH सिंड्रोम एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डिजीज है और ये भी कि कभी ठीक हो ही नहीं सकता, मान लिया, है ना। सोच के देखिए ऐसे पेरेंट्स के ऊपर किस तरह का एक मेंटल ट्रॉमा जाएगा जब अपने बच्चे के लिए कोई ये सुना, वो ये भी बोले। और ये HHH सिंड्रोम क्या है? फिट्स पड़ना, डेवलपमेंटल डिले, हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी सिर्फ एक शब्द नहीं है, इस बात को समझें आप। हमारे क्लिनिशियन जो उनको तो पता है, लेकिन बाकियों के लिए भी, कि हाइपर एक्टिविटी का मतलब है कि बच्चे का बॉडी और बंदर की आत्मा। सोच के देखिए अगर यहाँ एक बंदर हमारे बीच में बैठा होता कोई, या यहाँ खड़ा होता, तो क्या होता? वो हो सकता है ये माइक उठा के बैठे, हो सकता है वहां जाके कूद के बैठ जाए, हो सकता है किसी का चश्मा निकाल दे। दैट इज कॉल्ड हाइपर एक्टिविटी। उसी को हाइपर एक्टिविटी बोलते हैं। मतलब वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। इमेजिन करने के लिए एक कमरे में आपको बंद कर दिया जाए, उसी कमरे में एक बंदर को भी डाल दिया जाए, दैट इज हाइपर एक्टिविटी। ठीक है ना। तो पुअर अंडरस्टैंडिंग, पुअर सोशलाइजेशन, पुअर कम्युनिकेशन, सीजर पढ़ना, फिट्स पढ़ना। फिट्स जब पढ़ता है, जिनके अपनों को फिट्स पड़ा है, उनकी उस वक्त आत्मा ऐसे जैसे कि मानो निकल ही जाएगी, ये समझते हैं ना। लेकिन बोला क्या गया, थोड़ी सी आप को जो बोला गया, 2015 की बात है और हमसे मुलाकात हुई हमारी टीम से, डॉक्टर नमिता यहाँ पे, उनसे अगस्त 2025, यानी कि कितने साल बाद? 10 साल। यानी कि 10 साल इन्होंने बहुत सारे मॉडर्न चाचा के चक्कर काटते रहे। और आप बात कर रहे थे सेकंड ओपिनियन की, राइट। एक सांबा, एक कालिया, सेकंड ओपिनियन क्या हो सकता है? सेम ही होगा ना, है ना। आपको भी सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि मैं तो सेकंड ओपिनियन, लेकिन लिया किससे? सांबा जो बोलेगा कालिया वही बोलेगा ना। सांबा के पास जाएंगे, वो भी आपको लूटेगा तो कालिया ही लूटेगा, है ना। तो सेकंड ओपिनियन लिया, लेकिन लिया किससे वो तो देखना ना। सेम फर्टिलिटी लिया तो सेम ही आंसर आएगा ना। थोड़ा सा आप बताइए, ये सब कुछ हम क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं? वही वाली चाचा वाली बात कि बड़ी दिख रही है प्रॉब्लम, ऐसा लग रहा है, लेकिन सोल्यूशन बहुत आसान हो सकता है, घर पे हो सकता है। आपके केस में तो आप कैंप में आए थे, आपके केस में आप कैंप में आए थे, लास्ट बार आए थे ना। थोड़ा सा बताइए, ये माइक ले लीजिए। है यूपी में का रहने वाला हूँ। मेरी बेटी 11 साल की जब हो चुकी थी तब मेरे डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, और 11 साल तक होने तक आप समझ सकते हैं एलोपैथी में मैंने सारी जगह, सभी डॉक्टर, सभी क्लिनिक, सब जगह हाथ पर मार लिए। और रिजल्ट हाइपर एक्टिव पर मतलब आप लोग समझ चुके हैं कि बंदर की आत्मा, इधर उधर घूमना, शैतानी करना और सब हरकतें आप समझ सकते हैं।
इस समय आपके सामने शांति से खड़ी हुई है मेरी बेटी। अगर हम आपको पुराने वीडियोस के दिखाएं तो बिल्कुल भी इधर उधर भागना दौड़ना घूमना फिरना समझ में नहीं आता था कि हम इसको कहाँ ले जाएं। कहीं भी समाज में जाने में मिलने में जुलने में बड़ा इरिटेशन सी लगती थी। 1 साल पहले सर से मेरी मुलाकात हुई। उससे पहले मेरी किस किस से मुलाकात हुई आप समझ सकते हैं। एलोपैथी में सब बुरा हाल हो चुका था। चूंकि परंपरागत तरीके से एलोपैथी में लोगों का जो भरोसा होता है ना, तो वही चलता चला आ रहा था कि वही डॉक्टर सही कर देंगे, दवा ले लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे, ठीक हो जाएंगे। अनाप शनाप पैसे और सब कुछ सारे अस्पतालों में कर डाला, रिजल्ट हाथ में 0। और जब सर से मुलाकात हुई और उन्होंने जो ट्रीटमेंट बताया, और जब ट्रीटमेंट में दिया क्या, DIP डाइट, मतलब वो सारी चीजें बिल्कुल फ्री हैं। धूप, हरी घास, 0 वोल्ट थेरेपी, वो सब चीजें दे रहे हैं सर, जिससे बच्चा हमारा बिल्कुल फ्री में ठीक हो रहा है। और दिमाग में क्या चलता था कि एलोपैथी में जाएंगे, डॉक्टर सुई लगाएगा या कुछ दवा दे देगा और तुरंत बच्चा ठीक हो जाएगा, 1 महीने 6 महीने साल में हो जाएगा। इंतजार करते 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 10 साल बिता दिए। सर से अगर हम मतलब 1 साल के इम्प्रूवमेंट के बाद आज ये लगता है कि सर से अगर हम काफी पहले मिल लिए होते तो मेरा बच्चा बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट कवर कर गया होता। मैं आपको अपना एक हिस्ट्री में केस और बताना चाहता हूँ कि आज से करीब 18 से 20 साल पहले जब सर से मुलाकात हो रही थी, एलोपैथी में पूरा भरोसा रहता था। रिजल्ट क्या था, हमारे पिताजी को लीवर खराब हो गया था। लीवर खराब होने की वजह डॉक्टर के पास गए और एलोपैथी में वही परंपरागत जो आप समझ सकते हैं क्या हुआ कि उन्होंने कम से कम 35-40 लाख रुपए लिया, मेरे पिताजी का पूरा पेट खोल दिया और साथ में आपको हम दिखाना चाहेंगे, देखिए पूरा पेट मेरा खड़ा हुआ है। ये हाल एलोपैथी का है। बरमुठी पैसा दे दो, आप कितना भी पैसा दे दो, वहां आपके पास 50 लाख हो, 50 करोड़ हो, कोई दिक्कत नहीं। सर के यहाँ सारा इलाज निःशुल्क, वो भी प्राकृतिक तरीके से। तो हम तो सैल्यूट करते हैं कि सर बिगड़ मतलब स्वार्थ भाव से बच्चे को मेरे ठीक कर रहे हैं। और इंडिया के वर्ल्ड के सारे बच्चों को मतलब घर बैठे सबके घर में धूप फ्री में, ग्राउंडिंग फ्री में, सब चीज 0 वोल्ट थेरेपी फ्री में, DIP डाइट बिल्कुल घर का खाना, साफ सुथरा खाना, फल फ्रूट, वो सब चीजें। तो अगर सर से हम आज से पहले 20 साल पहले मिले होते तो हम तो समझ लो आज 35-40 लाख रुपए उस समय बचा लिए होते और बच्चा हमारा आज तक बिल्कुल फिट हो गया होता। तो सर हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। तो अब तो हम आपको बहुत आगे निकल गए होते, लेकिन फिर भी हम तो ये कहते हैं कि अब तो सारे सेंटेंस जब ये बोलती है तो सोचना पड़ता है, इतना लंबा सेंटेंस ने सोच कैसे लिया, बोल कैसे लिया, इतना इंप्रूवमेंट है इसमें। उनको माइक दीजिए, उनको नाम बताओ। काशवी। काशवी, इसका स्कूल का नाम काशवी है। आप अपने भाई का नाम बताओ, अपने भाई का नाम बताओ, नहीं आप बताओ। बहुत ज़्यादा लाइट्स है यहाँ पर, वो बहुत देर से स्ट्रगल कर रहा है बच्चा। पहले हम पेशेंट को देख सकते थोड़ा सा माइक, दूसरा माइक। हाँ, आपके भाई का क्या नाम है? अध्ययन। पहले मैं क्वेश्चन पूछता था, क्वेश्चन का जवाब नहीं देती थी। आप कहाँ रहती हो? मैनपुरी में। मैनपुरी में। आपके पापा का नाम क्या है? दीपक। अच्छा, और ये कौन है, आप उनको जानती हो? ये इधर पीछे खड़ी है, डॉक्टर देखिए 1 साल बाद मुलाकात हो रही है और डॉक्टर नमिता सबको जानती हैं। तो ये क्वेश्चंस का जवाब नहीं देती थी कोई सब, मतलब हमको ये लगता था कि ना कुछ समझती है ना बोलती है, सब रिप्लाई दे रही है। और लास्ट वीडियो का अगर आप देखेंगे तो कुछ भी जवाब नहीं देती थी। उससे ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें क्या चाहिए? आयुर्वेद में नेचुरोपैथी में इमरजेंसी हैंडल नहीं हो सकता। जी जी। तो इमरजेंसी हैंडल किस चीज में हो सकता है? एलोपैथ में ज्यादातर आपका सवाल ये है कि आपका सवाल शुरुआती अब इससे कर रहे हैं कि एलोपैथ में हो सकता है हैंडल और आयुर्वेद में नेचुरोपैथी नहीं हो सकता। जी। ये सवाल मेरा भी आप सभी से है, आपको क्यों लगता है कि एलोपैथ में हो सकता है? तो किस चीज में हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि मान लो रोड में एक्सीडेंट होता है, राइट, और पेशेंट वो विक्टिम जो है उसको चोट लग गई, इतना ओवर ब्लीडिंग हो गई, 2-3 लीटर तो खून ही निकल गया, तो उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप करेगा और वो बेहोश हो जाएगा। उसकी सिर फट गया है, उसके पैरों में चोटें हैं जिससे खून निकल रहा है, 1.5-2 लीटर निकल गया है। इसी को इमरजेंसी बोल रहे हैं आप? जी, ये इमरजेंसी सिचुएशन है। और ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में आपका जो सवाल है कि भाई एलोपैथी में तो इलाज है, आपके पास क्या है? ऐसे में पेशेंट एलोपैथी में जाएंगे, है ना, तब आप क्या कुछ कर लेंगे? तब पेशेंट जाते हैं
लेकिन जाने के बाद कितने लोग जिंदा रहते हैं, ये सवाल आपने कभी पूछा, कभी देखा? कभी सुनने में ये बड़ा कंट्रोवर्शियल मेरा जवाब आपको लग रहा होगा, लेकिन अभी तक का जो ऑब्जर्वेशन स्टडीज है पूरी दुनिया की, जो लेजिटिमेट जर्नल की बात कर रहा हूं, तो वहां पे ये देखा गया है कि जब इस स्थिति में, जो स्थिति मैंने अभी आपको बताई, परिस्थिति समझ गए ना, कि पेशेंट को टक्कर हुआ और वो उसको चोटें लगी, उसका सिर फट गया, ब्लीडिंग हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया, वो तो बेहोश ही हो गया। अब उसको उठा के ले कहाँ जाए? आपका जो ऑब्वियस ये कि एलोपैथी में ले जाएंगे। तो क्यों ले जाएं? क्योंकि हमें लगता है कि उससे बचने के चांसेस ज्यादा हैं, वहां बच ही जाएगा, यही है ना। लेकिन क्या आपने देखा है, अगर ले गए और नहीं ले जा पाए, किसके बचने के चांस ज्यादा होता है? इस पे कई सारी स्टडीज हुई हैं। जब हमारे देश में तो अगर एम्बुलेंस आता ही 1-2 घंटे बाद, तब तक जो होना है हो ही जाएगा, है ना, वो तो छोड़ ही दो। लेकिन ऐसे देश हैं जहाँ पे मैक्सिमम टाइम लिमिट है 8 मिनट के अंदर आपको एम्बुलेंस, मतलब इस तरह से पोजीशन में, जैसे हम यहाँ पे वो है ना कौन सा ब्लिंकिट, तो वहां पे वही है कि 8 मिनट में किसी भी कोने में देश के जो एडवांस कंट्री है, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो द विक्टिम हैज टू बी इन द हॉस्पिटल इन आईसीयू, मतलब तो हो ही जाना चाहिए। ऐसा उनका पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो वो उन लोगों ने जब भी, और बहुत रिसेंट वाले भी हैं मेरे पास जर्नल में, कि वे जब नहीं ले जा पाए या बहुत लेट ले जा पाए इन कंपैरिजन टू जब जल्दी ले जा पाए, तो ये देखा गया है कि जब जल्दी पेशेंट को ले जाते हैं, विक्टिम को, इन दिस केस इंजर्ड विक्टिम को जिनका ब्लड लॉस हो गया, तो उनके मरने के चांसेस उल्टा और बढ़ जाते हैं। इट मस्ट बी शॉकिंग टू यू, लेकिन बढ़ क्यों जाते हैं? इस पे इन्वेस्टिगेट किया, क्योंकि जब ले जाते हैं तो वो बेहोश पड़ा होता है, उसके एयरवे को फ्री करने के लिए इंट्यूबेशन करते हैं। इंट्यूबेशन का प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस इटसेल्फ इस तरह से बेलूनिंग है, कुछ देर के लिए उसकी सांसें रुक जाएगी। एक तो पहले ही सांसें कम आ रही, कुछ देर के लिए रोक देंगे तो वो एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, आईवी फ्लूइड चढ़ाते हैं, तो आईवी फ्लूइड चढ़ाते ही पूरा होमोस्टेसिस ऑलरेडी बिगड़ जाता है। जब ब्लड लॉस हो रहा है तो बॉडी एक इमरजेंसी मोड में आ जाता है, जिसे फाइट एंड फ्लाइट सिंड्रोम बोलते हैं, और बॉडी अपने जो क्रूशियल ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, सारा खून वहां पे कॉन्सेंट्रेट करता है, और बाकी इतने क्रूशियल ऑर्गन जो नहीं है तो उसमें थोड़ा कम खून भी चल जाएगा। जैसे पैर है, हाथ है, तो मतलब अगर हाथ में खून थोड़ा कम भी चला गया तो मरने नहीं वाला इंसान। लेकिन जैसे आईवी फ्लूइड लगाते हैं तो वो जो बॉडी का जो इमरजेंसी सिस्टम काम कर रहा है उस इंसान को जिंदा रखने के लिए, वो स्विच ऑफ हो गया। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि आईवी फ्लूइड इटसेल्फ कैन बी अ रीजन फॉर द पर्सन जो अदरवाइज जिंदा रह जाता, इन स्पाइट ऑफ द ब्लड लॉस, वो जिंदा नहीं भी रह सकता है। तो इस तरह से जो इमरजेंसी में 2-4 चीजें की जाती हैं, तो जैसे मान लो ऑक्सीजन से सिलेंडर लगाया जाता है, ये तीसरी चीज कर देते हैं, तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन से वो इंसान को बचाना और मुश्किल हो जाता है। ये मैं तो बोल ही रहा हूँ, लेकिन ये जर्नल का रिपोर्ट है। पहली बात तो आपके जो सवाल का पहला पार्ट पढ़ा दीजिए कि एलोपैथी में ले जा सकते हैं। ले जा सकते हैं इसलिए क्योंकि वो जाते हैं यहाँ पे। अगर कोई आयुर्वेद में ले जाना भी चाहेगा तो है ही नहीं ना, क्योंकि वो है नहीं, तो लेके कैसे जाओगे, है ना। तो यहाँ का जो परिस्थिति ऐसी बनाई हुई है कि 99% ऑफ द बजट इज फॉर एलोपैथी, तो जाहिर सी बात है वो चीज हर जगह होगी। आप कुछ कर रहे हैं इस चीज के लिए? हाँ, अब आते हैं हमारे इस पे। हम ये कर रहे हैं कि हैंडलिंग इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट एंड पेन मैनेजमेंट, इस पे हमने अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। आप में से कुछ लोग तो यहाँ पार्टिसिपेंट भी आए हैं ना, ये लोग, है ना, और ऑनगोइंग है अभी ये। और ये ट्रेनिंग जो सेंटर है हमारा डॉक्टर बीआरसी मेडिकल एकेडमी, ये समाल खां में है। समाल खां के इस ट्रेनिंग सेंटर के जो चेयरमैन है विनोद बंसल जी, बड़े दिखने वाले जो मेडिकल इमरजेंसीज हैं उनके आसान तो यहाँ पे विनोद बंसल जी हैं और इन्होंने यही चेयरमैन है उस ट्रेनिंग सेंटर का। थैंक यू सर। तो ये शुरू किया है, और रहा सवाल जो आपके दिमाग में डाउट है, सभी के दिमाग में, क्या इमरजेंसी हैंडल हो सकती है, आप कभी ट्रेनिंग सेंटर आके देखिए कि अलग अलग तरह से अगर कोई बेहोश हो जाता है, किसी को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, किसी को चोटें लग जाती है, किसी को सांसें नहीं आ रही हैं, किसी का सिर फूट जाता है, ये सब होगा। किसी को सीजर आ गया, फिक्स आ गया, फिक्स आ गया तो एलोपैथी वाले क्या करेंगे, वो इंतजार करेंगे कब खत्म हो। लेकिन हम क्या करेंगे, आप कोई भी तीखी चीज उसे जैसे सुनाएंगे फिट वहीं पे हॉल्ट हो जाएगा, इट हैज टू हॉल्ट। तो इतना ही तो बताना है, एलोपैथी वाला इंतजार करेंगे तो फिक्स जब खत्म होगा तब हम देखेंगे, हम तीखी चीज सुना देंगे, हॉल्ट हो जाएगा उसी वक्त।
तो इस तरह से बड़े दिखने, जैसे मान लो कोई हार्ट अटैक होगा तो क्या करेंगे, उसी वक्त उसको अदरक चबाने को बोलेंगे, एंजाइना पेन धीरे धीरे कम होता है। दीज आर ऑल एविडेंस बेस्ड, है ना। इस तरह से हमने पूरे 52 अलग अलग मेडिकल कंडीशन के इमीडिएट प्रोटोकॉल हमने बनाया जो इमीडिएटली। और रहा सवाल ये कितना इफेक्टिव होगा, उसका एक नमूना मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको हैरानी होगी। डॉक्टर अंकिम जैन यहाँ पे हैं, भाग गए, ठीक है आने दीजिए। तो खैर आने दीजिए को, फिर इस पर बात करेंगे हम कि ऐसे ऐसे इमरजेंसीज हैं जो एलोपैथी वाले कभी सोच नहीं सकते, और वो आप सर मेरा क्वेश्चन है, हाँ, लेकिन रोज रोज नहीं मरना ना, एक दिन तो मरना ही है सभी को, है ना। डर डर के रोज रोज क्यों मरना, है ना। सही बात। दूसरी बात, जो लोग पंगा नहीं ले रहे हैं, मान लो जो लोग सच नहीं बोल रहे हैं, तो वो कौन सा हमेशा जिंदा रहने वाला है ना, बिल्कुल मरने ही वाले को मतलब। और तीसरी बड़ी बात, क्या पता उन्हें डर लग रहा हो कौन सी बोल का खोज गया है ना, उनके भी 2 ही हाथ है 2 पैर है, उन्हें भी भूख लगती होगी, है ना। तो उनके गलतियां तो उन्होंने की है, तो जो भी सच है वो लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। और अभी तक भी हम जिंदा हैं तो कुछ अच्छे लोग रहे होंगे जिन्होंने समाज को इस लायक बनाया कि हम जिंदा हैं, तो आज का समाज तो हमारे हाथ में है, तो कुछ ना कुछ। डॉक्टर साहब एक सवाल मेरा, देखिए 2021 में हिम्स हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज की शुरुआत की थी मैंने आचार्य मुनि जी के साथ, इस सोच के साथ कि पेशेंट सेंट्रिक इलाज होना चाहिए। पेशेंट अगर आता है, जैसे आपने देखा हमारे पूरी टीम है यहाँ पे, इनके पेशेंट भी देखे और बार बार हमने अपने चैनल्स के थ्रू वीडियोस के थ्रू देखा कि किस तरह से बड़े दिखने वाली बीमारी किस तरह से आसानी से ठीक करते हैं, बहुत ही थोड़े से पैसे लेके, राइट। और आपके पेशेंट तो यहाँ पे हैं ही हैं, वो इसको बताएंगे, कुछ थोड़े से पैसे लेके, चाहे वो लंग कैंसर की बात करें, प्रोस्टेट कैंसर की बात करें, लिवर क्रॉनिक लिवर डिजीज की बात करें, वो यहाँ पे है। तो मंशा ये थी कि पेशेंट सेंट्रिक इलाज हो, एक जगह हो जहाँ पे वो आए और उनको हम जितना जरूरत है उतना ही करें। और आप सब ने भी सपोर्ट किया। 2021 में मुझे पहला हॉस्पिटल खोला डेराबस्सी में, और वो हमेशा भरने लगा, लोग आने लगे। लिवर और किडनी के पेशेंट्स और डायलिसिस लोगों की छूटने लगी, और पेशेंट आने लगे क्योंकि वो हॉट वाटर मशीन से डायलिसिस छूट जाता है और ट्रीटमेंट कम हो जाता है। और आज भी ऐसे पेशेंट, यहाँ पे भी अभी बात की है प्रवीण नंदा ने इस बारे में, तो लोग आने लगे और हॉस्पिटल हिम्स और खुलने लगे, देश भर में कई सारे खुल गए। लेकिन साथ ही साथ ये हमें समझना होगा कि मेन हमारा गोल तो यही था ना कि भाई इंसान ठीक हो जाना चाहिए, कम पैसे में, कम टाइम में, और उतना ही इलाज दो जितने की जरूरत है। अगर कोई गाड़ी की जरूरत है थोड़ा सा दे दो, उतना ही जितना जरूरत है। लेकिन मैंने देखा कि ये डेविएट होता जा रहा है, जैसे जैसे वो बड़ा बनता जा रहा है, क्योंकि जब बड़ा बन रहा है तो कई सारे स्टेक होल्डर भी आ गए, कई सारे इन्वेस्टर भी आ गए, तो अब ध्यान पेशेंट सेंट्रिक से ज्यादा प्रॉफिट सेंट्रिक की तरफ बढ़ गया, है ना। तो ऐसे में कुछ तो करना जरूरी था मेरे लिए। पहली बात कई कारणों से, एक बार पहला कारण देख ली, हर रात को शीशे पे अपने आप को देखना एक बार, रही तो क्या बात देंगे। दूसरा कारण तो मेरी पत्नी अभी है कि नहीं है तो बोल सकते हैं। तो वेरी क्रिटिकल, जितने पेशेंट आपने अभी देखे वो हर पेशेंट से मिलके उनसे पूछेंगी तभी मानेंगे कि ये ठीक हुए। स्टेज पे आकर कोई कुछ भी बोल देगा, है ना, वीडियो में भी कोई कुछ बोल देगा, सामने जाके एक एक से मिलके। तीसरा, हमारे शुभ चिंतक, हमारे एडवाइजर आर फुलिया साहब या अविनाश जी या आशुतोष जी, जो कई सालों से हमारे साथ दे रहे हैं, इसीलिए साथ दे रहे हैं कि भाई हम वो बात करते हैं जिससे कुछ लोगों का कुछ भलाई हो जाए, तो उनको कैसे क्या मुंह दिखाएंगे। और फिर आप सब लोग की तरफ से भी तो ये आ रहा था ना, कि आ ही रहा था, सब देख लीजिए, अभी भी आज भी बोल रहे थे, तो हिम्स कोलकाता वाले बोल रहे थे एकदम, है ना। तो हमने अपनी कोशिश की कि भाई वो ठीक हो जाए, लेकिन अभी वो ठीक नहीं हो पाया, तो फिर हमने आपके सवाल का जवाब, हिम्स के साथ सारे हमारे एक्टिविटीज पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। लेकिन सर वहाँ पर अभी तक आपका फोटो तो यूज होता है कुछ हिम्स हॉस्पिटल से, कुछ पोस्टर मैंने देखा, कुछ वीडियोस में भी। हाँ, अभी बंद किए हुए 2 महीने हुए हैं, और ये आपके माध्यम से और मैसेज ये भाई साहब जहाँ फोटो लगाए, अगर आप सुन रहे हैं तो वहाँ से फोटो हटाइए,
फोटो लगने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोगों को कंफ्यूजन होगा फोटो देखे कि भाई हम जुड़े हुए हैं, बस इतनी सी दिक्कत है ना। बाकी फोटो लगने से तो अगर वो दिक्कत है कि लोगों को लगेगा आप जुड़े हुए हैं, तो मेरे जो ऊपर जो फेस करते हैं इस फेस से ही आप जाते हैं, है ना। तो इसीलिए एज सुन एज पॉसिबल वो फोटो भी हट जाएगा। जी बेहतरीन बात है सर। तीसरा है सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी का मतलब कि ब्रेन बिल्कुल सही लेकिन बॉडी साथ नहीं जुड़ी। अब मैं हाथ उठाना चाहता हूँ लेकिन मेरा बॉडी सिग्नल नहीं पहुंचा रहा, तो मेरा हाथ ऐसे ही रहेगा। मैं बोलना चाहता हूँ, सिग्नल नहीं पास हो रहा, तो मेरा मुंह नहीं खुलेगा। सिर्फ ब्रेन जानता है लेकिन ब्रेन वो काम बॉडी से नहीं करा पा रहा है, तो इसे कहते हैं सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी में जो बच्चे होते हैं वो ऐसे नहीं बैठ सकते, उनको ऐसे चेयर से बांध के रखना पड़ता है, नहीं तो गिर जाएंगे, क्योंकि उनका ब्रेन तो अच्छा है, उनका पढ़ने में बड़े अच्छे हैं वो, तो वो ऐसे बैठेंगे, खाना भी मुंह के अंदर डालना पड़ेगा क्योंकि मुंह तो चलेगा ही नहीं, तो दैट इज कॉल्ड सेरेब्रल पाल्सी। वो पार्शियल होता है, वो कंप्लीट होता है। तो ये 3-4 तरह के बच्चों को हमने लिया, उनको कैंप प्रोटोकॉल में 40 दिन के लिए रखा, और 40 दिन बाद 17 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा चेयर हटा देंगे तो थोड़ा सा आप ये बताओ, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। ये उस जमाने की बात है 200 साल पहले, जब अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ह्यूमन बॉडी बहुत मामूली थी, लेकिन आज के टाइम पे अल्ट्रासाउंड और बाकी और चीजें आ गई हैं, और तब हमें धीरे धीरे पता चल रहा है कि आपका ये जो स्टेथोस्कोप से जो सुनाई देता है वो कितना सच है कितना झूठ है। ठीक है, तो ये सिंबल बन गया है ह्यूमैनिटी के लिए, ये वाला स्टेथोस्कोप जो गले में लटकाते हैं, और इसको भूल चुके हैं, इसके इंटेंशन को भूल चुके हैं। ठीक है ना, तो हम इससे इसकी शुरुआत वाली जर्नी भी याद दिलाना चाहते हैं। हम आपको ये याद दिलाना चाहते हैं, जिस तरह से बाहर एक आवाज की दुनिया है, हमारे बॉडी के अंदर भी एक आवाज की दुनिया है, राइट। एटलीस्ट स्टेथोस्कोप ने ये आपको बताया कि बॉडी के अंदर से आवाजें आती हैं, लेकिन उस आवाजों का निष्कर्ष और कोई चीज जो इंसान के जहन में बैठी हुई है, ठीक है ना, तो हमने सिर्फ इतना बताया कि स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल डायग्नोसिस के लिए मत कीजिए, लेकिन साथ में उसका एज ए गहना अगर डॉक्टर यूज करना चाहे पहनने के लिए, तो उसमें बुराई भी कुछ नहीं है। जिस तरह से आप गहने पहनते हैं उसका क्या यूज है, कान में बाली पहनते हैं क्या यूज है, या मैंने ये कपड़ा पहना नीले कलर का तो मुझे अच्छा लग रहा है, और क्या बोलेंगे, वो तो किसी भी कपड़े से आप अपने आप को ढक सकते हैं। ठीक है ना, तो जस्ट अ सिंबल कि इंसान ने कोशिश की, और कोशिश करके अंदर की धड़कनें सुनने की कोशिश की और सुन पाए, और अंदर की दुनिया से, आवाज की दुनिया से हर एक को जोड़ा, राइट। ये अपने आप में बड़ी बात है। और एक और बात है स्टेथोस्कोप की, आज कमियां तो मैंने आपको बताई, लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे जो बोल नहीं सकते, मान लो 2 साल तक के बच्चे, उनका स्किन बहुत ही पतला होता है, तो उनके केस में स्टेथोस्कोप का जो सेंसिटिविटी है वो करीब 90% है। तो ऐसा नहीं है कि स्टेथोस्कोप बिल्कुल यूज नहीं करना। छोटे बच्चे जो बोल नहीं सकते, अपने सिम्टम नहीं बता सकते, पहली बात, प्लस दूसरी बात, उनका जो स्किन है दैट इज टू थिन, तो उनकी जो आवाज आती है दैट इज मोर क्लियर एंड दैट इज मोर कंक्लूसिव इन कंपैरिजन टू, जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारा ऑर्गन जो हार्ट है वो कहीं इधर उधर भी खिसक जाता है। आपको बड़ा ताज्जुब होगा, हमारा जो लिवर बड़ा हो जाएगा तो वो डिस्टेंस जो है कई बार 10 सेंटीमीटर भी इधर से उधर होगा, हो सकता है, हो जाता है। 1 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक हमारे ऑर्गन डिस्प्लेस हो जाते हैं, लेकिन एक डॉक्टर तो यही सोचेगा इसका हार्ट तो यहीं पे होगा, यही सोच के वो उस हार्ट को कंसीव करेगा, लेकिन वो थोड़ा सरक गया, लिवर थोड़ा सरक गया, पेट अपनी जगह पे नहीं है, तो जो सुनाई देगा वो पेट की आवाज नहीं है, वो लिवर की आवाज है जो एक्सटेंड हो चुकी है। लेकिन छोटे बच्चे के केस में ये सारी चीजें नहीं है, इसलिए छोटे बच्चे के केस में इट इज स्टिल यूजफुल। ऊपर से छोटा बच्चा कुछ बता भी नहीं सकता मुझे कैसा फील हो रहा है, तो वहां पे उसको ये जो किताब मैंने आज रिलीज की, इस किताब में एक चैप्टर यही डाला है, राइट। 1 चैप्टर आई हैव डेडिकेटेड टू दिस कि कहां पे इसका यूज फिर भी है और कहां पे नहीं है। हमारा तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बड़ा छोटा सा है, इसलिए एक पार्ट उसका लिया, लेकिन एक पार्ट अभी मैंने कवर कर लिया। तो सर क्या कहना है, रबर ट्यूब